हेलो एवरीवन। सो आज हम समझेंगे कि ये जो एआई इंजीनियर्स होते हैं ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, इनका जॉब रोल क्या होता है। ओके, सो एआई इंजीनियरिंग इज वेरी सिंपल। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर रहे होते हैं। अब प्री ट्रेन मॉडल का क्या मतलब है? जनरली पहले क्या होता था कि हम जो है एक मॉडल को ट्रेन करते थे किसी डेटा पे। जो एमएल इंजीनियर होते हैं या जो एआई रिसर्चर होते हैं उनका ये काम होता है कि वो एक मॉडल को एक इनपुट दे देंगे और उसको आउटपुट भी बता देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मॉडल एक लॉजिक बनाएगा। वो इस डेटा में कुछ पैटर्न को समझेगा और एक लॉजिक बनाएगा जिसको हम एल्गोरिदम भी कहते हैं। अब एक बार जब इसका एल्गोरिदम सेट हो जाएगा, ये मॉडल ट्रेन हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, इसी मॉडल को हम अगर एक नया इनपुट देंगे तो ये जो है हमको एक प्रिडिक्शन दे देगा हमारे डेटा के बारे में बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट इट हैज अंडरस्टूड हियर। ओके, अब एआई इंजीनियर का काम ये नहीं है। एआई इंजीनियर क्या करते हैं कि जो मॉडल ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, जिन पे ये सारा काम ऑलरेडी हो चुका है, वो उस मॉडल को लेकर उसको सिर्फ फाइन ट्यून कर देते हैं। तो हमारे पास एक मॉडल है जो ऑलरेडी ट्रेन्ड है, जिसका मतलब है कि अगर हम इसको एक इनपुट देंगे तो ये हमको एक आउटपुट दे देगा। जैसे कि हमारा चैट जीपीटी आपने यूज किया होगा, उसको आप एक टेक्स्ट इनपुट देते हो, कोई भी सवाल पूछते हो, तो वो आपको एक रिजल्टेंट आउटपुट दे देता है, एक जवाब दे देता है। एआई इंजीनियर का काम होता है इसी मॉडल को लेकर थोड़ा सा ज्यादा हम इसको फाइन ट्यून कर लेते हैं ताकि ये हमको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए हेल्प कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक प्री ट्रेन मॉडल है जिसको हम कुछ इनपुट देंगे और वो एक आउटपुट दे देगा, पर हम उसको स्पेशलाइज कर रहे हैं किसी एक टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे बी हम इसी मॉडल को थोड़ा सा और बेटर ट्रेन कर देते हैं, हम इसको बहुत सारे रेज्यूमे का डेटा दिखा देते हैं, राइट, सो दैट इसको समझ में आ जाए कि कौन से रेज्यूमे अच्छे होते हैं, कौन से रेज्यूमे अच्छे नहीं होते हैं, कौन से शॉर्टलिस्ट होते हैं, कौन से नहीं होते। तो अब ये वही काम करेगा, ये आपको एक आउटपुट या प्रिडिक्शन देगा। ओके, जब भी आप इसको कोई नया रेज्यूमे दिखाओगे तो ये आपको बता देगा कि ये अच्छा है कि नहीं है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो एआई इंजीनियर का काम ये होता है कि वो एक जनरल मॉडल को लेते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जो ऑलरेडी केपेबल है प्रिडिक्शन करने के लिए, पर उसको किसी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए स्पेशलाइज कर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री दैट यू आर वर्किंग ऑन। तो एआई इंजीनियर्स का काम क्या होता है कि ऑलरेडी जो एक एग्जिस्टिंग एआई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो कि एमएल इंजीनियर्स और एआई रिसर्चर्स कंटिन्यूसली उस पर काम कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, हमको उस टेक्नोलॉजी को, उस प्री ट्रेन मॉडल्स को लेकर किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेशलाइज करना है। ओके, तो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में उसको कैसे यूज किया जा सकता है, वो एक एआई इंजीनियर का काम होता है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि हम यूजर एक्सपीरियंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे मॉडल्स है ऑलरेडी जो कि प्री ट्रेन्ड है, बट जनरल पब्लिक उसको यूज नहीं कर पाती है। रीजन इज वो बहुत इजी टू यूज नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आना जरूरी है, तो उसका इंटरफेस उतना अच्छा नहीं है। तो एज एन एआई इंजीनियर हम वो यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बहुत आसानी से यूज कर सकें। एक और चीज हो जाती है, दैट इज ऑटोमेटिंग टास्क। तो हो सकता है आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, राइट, एंड उस सॉफ्टवेयर में कुछ है जो एक यूजर को मैन्युअली बार बार करना पड़ रहा है, बट हम एआई की मदद से कोई मॉडल लगाकर उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये काम भी एआई इंजीनियर का होगा। और ऐसा नहीं है कि हम न्यू मॉडल्स बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। ओके, हम वो काम नहीं कर रहे, वो काम एमएल इंजीनियर्स या एआई रिसर्चर कर रहे हैं। एआई इंजीनियर बने बनाए मॉडल को किसी एक टास्क के लिए अच्छे से तैयार कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए,
कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट हमको मिले, ज़्यादा एक्यूरेट आउटपुट हमको मिले। साथ ही साथ स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है कि अगर सडनली हमारे सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ क्वेरीज बढ़ जाते हैं, तो भी हमने जो एआई मॉडल फाइन ट्यून किया है, जो तैयार किया है, वो उसको हैंडल कर सके। सो हमारे एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल होने चाहिए और इंटीग्रेट करना इनको बहुत आसान होना चाहिए। तो हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं एआई की मदद से, वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर पाए, ताकि वहां पे यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो अपना काम करने के लिए। ओके, सो एआई इंजीनियर जो है वो एआई रिसर्चर नहीं है। ओके, बिकॉज एआई रिसर्चर क्या करता है, वो नया नया मॉडल एल्गोरिदम ट्राई करते हैं, मॉडल को स्क्रैच से ट्रेन करते हैं बेसिकली। तो वो हमारा काम नहीं है। साथ ही साथ एक एमएल इंजीनियर होते हैं, राइट, इनका भी बहुत सिमिलर टास्क है। वो मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेटा पे ट्रेन करते हैं फ्रॉम स्क्रैच एंड उससे मॉडल बनाते हैं। तो ये भी हम नहीं कर रहे होंगे। AI engineer is a very different and a very new role. So yeah, that's about it. That is what an AI engineer does. If you have any further questions, please leave them down in the comments below. If you like the video, please like the video and subscribe to the channel for more such content.